उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट और अमेठी सीट जितनी हाई प्रोफाइल है, उसका सस्पेंस उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। एक तरफ जहां अमेठी से 26 अप्रैल को राहुल की दस्तक के साथ चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं अब रायबरेली और अमेठी सीट पर बड़ा फेरबदल भी देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब गांधी परिवार एक उल्टा दांव खेलने की तैयारी कर रहा है। वो दांव क्या है? स्टंप कार्ड का जवाब देने के लिए क्या मोदी का योद्धा वरुण तैयार है? यानी भाई का जवाब भाई क्या दे सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट पे आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। देखिए इंडिया जंक्शन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को मेरे यानी पीयूष मणि अवस्थी के साथ द वॉर ऑफ ब्रदर्स में। 2019 के बाद से लगातार अब तक अमेठी और रायबरेली की हवा उल्टी बह रही थी। धीमे धीमे समय बीतता गया और 2019 से लेकर 2024 तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा था। यहाँ की हवा अब कांग्रेस की बयार के साथ बहने लगी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अमेठी और रायबरेली की हवा के बारे में कुछ बताएं या दिखाएं, उससे पहले जरा अमेठी की सड़कों पर जनता की आवाज और जनता का हुजूम जरा गौर से देखिएगा, उनकी आवाज सुनिएगा और फिर समझने की पूरी कोशिश भी करिएगा कि आखिर अमेठी की हवा में कांग्रेस की बयार किस कदर बहने लगी है। और ये जो दूसरी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रायबरेली की जनता की दिख रही हैं, ये भी कुछ अपने आप में अलहदा हैं, जुदा हैं। यहाँ पर भी हवा कांग्रेस के पक्ष में बहने लगी है। 26 अप्रैल को राहुल गांधी के अमेठी आने की सुगबुगाहट के साथ उनके घर की पेंटिंग कराई गई थी। माना यह भी जा रहा था कि वाई नॉट के साथ साथ राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच राहुल अमेठी नहीं पहुंचे। उधर प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर तमाम बातें उठ रही थी, लेकिन आज सभी बातों पर इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम वो खुलासा भी करने जा रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस एक कदम आपकी सोच से भी आगे बढ़कर उठाने जा रही है। आखिर वो कदम क्या है और उस कदम के बाद भाजपा को कौन सा झटका मिलने वाला है, और भाजपा कांग्रेस से मिलने वाले इस झटके के जवाब को लेकर गांधी परिवार के ही किस सदस्य पर चुनावी विषाद पर नई चाल चलने को तैयार है। तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए और देख भी लीजिए। दरअसल अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या रायबरेली में मां की विरासत यानी सोनिया गांधी की विरासत प्रियंका गांधी संभालेंगी या फिर अमेठी से भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगी प्रियंका। माना यह भी जा रहा है कि रायबरेली से फेरबदल के तहत राहुल को चुनाव यहां से लड़ाया जा सकता है और उनके जवाब में क्या बीजेपी भाइयों के रण युद्ध में वरुण गांधी को राहुल के सामने उतारेगी। अमेठी की सड़कों पर कांग्रेसियों ने अब जोर शोर के साथ एक मांग भी उठानी शुरू कर दी है कि यहां पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। ऐसे में कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है और जनता का प्यार भी। फिलहाल रायबरेली में वरुण नाम के योद्धा को उतारने से पहले क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, इस बात को लेकर खबर लिखे जाने तक फिलहाल सस्पेंस बना हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर कांग्रेस अपना प्लान बना रही है और उधर भाजपा भी गांधी परिवार के जवाब के लिए वरुण नाम के योद्धा को अब तक छुपा कर रख रही थी। यही कारण था कि वरुण का टिकट अब तक फाइनल नहीं किया गया था, लेकिन रायबरेली से मिले बदलाव के तहत राहुल और अमेठी से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन जनता की एक ही पुकार की स्मृति नहीं आएगी इस बार, यानी जो जनता अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार से रूठ गई थी, अब वही जनता गांधी परिवार की डिमांड चुनाव में कर रही है। चीनी 13 रुपए किलो तो नहीं हुई, लेकिन अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनता मिलकर क्या बीजेपी को 12 का भाव दिखा पाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द यानी 4 जून को आपको मिल ही जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।